हेलो हेलो बच्चों, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? क्या हम सभी लोग आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, देख लेना, गिन लेना भाई एक बार। आवाज जा रही है क्या? पूरी पूरी भाई। बहुत बढ़िया। बताओ बच्चों, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहे? तो यार 10 मार्च विश्वास दिवस खत्म होने वाला था आज। एकदम अर्जेंटली लाइव क्यों आए? भैया अलग सर का कॉल आया अभी और पूरा आपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह स्पैमिंग शुरू कर दी है कि सर विश्वास दिवस को एक्सटेंड कर दो। तो वही है, आप बोलोगे हम सुनेंगे, यही पीडब्ल्यू का मोटो है। रीत चलती है ये, बिल्कुल सही। तो जनता की भारी डिमांड पर विश्वास दिवस एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड कर दिया गया है 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए। बहुत ज्यादा 2000 तालियां। सारे ऑफर्स एज इट इज रहने वाले हैं 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया आप लोगों के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ सर, लूट मचा देनी चाहिए लोगों को। हाँ, और जो भी बच्चे अभी तक बैच नहीं ले पाए कुछ भी XYZ रीजन के कारण, 15 तारीख तक सेम प्राइस रहेगी जो अभी तक प्राइसेस थी बैच की। बैच इन्फिनिटी की भी वही प्राइस रहेगी, तो आप बैच एनरोल कर सकते हो। 15 तारीख तक ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है आप लोगों की हैवी डिमांड पर। तो भाई पढ़ना स्टार्ट करो। अभी भी सर बच्चे कह रहे 11th बर्बाद है, क्या करें? अरे सर 11th बेटा, एक बार बताओ, जब तुम्हारी 11th बर्बाद हो और तुम अकेले कमरे में अकेले बैठे हो तब तो समझ में आता है चिंता करने वाली बात है। इतने सारे लोग तो इस कमरे में खड़े हैं और पीडब्ल्यू के पता नहीं कितने सारे टीचर्स हैं जो आपकी 11th को बर्बाद होने के बावजूद चमकदार बना देंगे। टेंशन ना लीजिए, हाँ। ठीक है। और ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं। जेई में पंकज सर ने और मैंने साथ में पढ़ाया है, नीट में पंकज सर ने पढ़ाया है और भी टीचर्स हमारे साथ हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि 11th बर्बाद है, बट फाइनली सर जब 1 साल का वो ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं या 8 महीने का, तब वो बोलते हैं सर अब हमारी रैंक आ रही है, बताओ। हाँ। तो उन्होंने इस पूरे 8 महीने 7 महीने में जम के मेहनत की है, जो कि मेहनत आप और हम मिल के करेंगे। आपको अकेले को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मिल के मेहनत करोगे तो साथ में आपकी 11th जो है उसकी जिम्मेवारी भी हम लेते हैं, 12th की जिम्मेवारी तो ऑब्वियसली हम ले ही रहे हैं। तो सारा अपना जितना भी आपके दिमाग पे बोझ है 1% भी अपने पास मत रखो, सारा का सारा हम पे दे दो। और हम उस बात का 100% ध्यान रखेंगे कि आपका 11th अगर कमजोर है तो आपकी 12th कैसी पढ़ाई जाए और फाइनली आपको जेई और नीट का पेपर कैसे दिलवाया जाए कि आपकी मैक्सिमम रैंक आए। सर जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे कह रहे थे कि 11th बर्बाद है, ठीक है, तो अब 11th बर्बाद है तो 12th मत बर्बाद करना, है ना। कुछ तो सीखा होगा, बोले। कुछ तो उससे सीखा होगा। और 12वीं क्लास जब स्टार्ट कर रहे हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए हेल्प कर दी है ना। अर्जुना जेई और अर्जुना नीट पर ऑलरेडी आपकी क्लास 11th की क्लासेस चल रही हैं। जिन टॉपिक की जरूरत क्लास 12th में पड़ेगी तो वो हम लोगों ने पहले से ही बेस सेट कर दिया ताकि आपकी 12th खराब ना हो। और बाकी 11th का तो हम रिवीजन कराएंगे लास्ट 11th का लास्ट में रिवीजन करवाएंगे और अभी 12th स्टार्ट होने से पहले हम लोग ब्रिज कोर्स भी करवाएंगे, जिसमें मतलब जो बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट हो जाए, उसकी जिम्मेवारी भी हम ले रहे हैं। आपको अपने घर पर बैठकर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है कि सर हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है कि हमारा जो ब्रिज कोर्स है उस पर। अभी सर ने बोला था कि अर्जुना नीट भाई वो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है वो पार्ट। अर्जुना नीट वो पेड कोर्स मत समझना, उसको फ्री में यूट्यूब चैनल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हो आराम से। अर्जुना जेई पे भी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अर्जुना जेई पे भी चल रहे हैं। जगह ब्रिज चल रहे हैं। अब एक डाउट और होता है सर, क्या लक्ष्य जेई लक्ष्य नीट से सिलेक्शन होते हैं? मतलब बहुत सारे नए बच्चे आते हैं तो भाई रिकॉर्ड खोल के देख लो, है ना, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, हर तरह की रैंक लक्ष्य जेई निकालने की काबिलियत। मैं इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जो ये कह रहा है कि रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, सबसे पहले भाई तुम खुद रिसर्च कर लो अपनी, हाँ। है ना। देखो, सबसे पहले तुम खुद पता कर लो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम लक्ष्य जेई में आ रहे हो, लक्ष्य नीट में आ रहे हो, तो तुम्हें उस बारे में पता होना चाहिए। ये तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो कि सिलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? आप पिछले साल के वीडियो देख लो ना, आप पिछले साल के बच्चों से मिले हैं हम ज्यादा लोग। अगर हाँ, थोड़ा खर्चे वाला काम अगर आप करना चाहते हो तो आप जाकर आईआईटी में जाकर जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात कर लो। देखो हम लोग तो क्या हो सकता है, मान लो लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है हम यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आप जाओ कॉलेज में अपने सीनियर से बात करो, उनसे पूछो कि भैया आपने पिछले साल लक्ष्य जेई में पढ़ाई की थी, लक्ष्य नीट में पढ़ाई की थी, आप आज यहाँ तक पहुंचे हो, उसमें पीडब्ल्यू का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपकी कितनी मेहनत है, क्या सच में 11th बर्बाद होने के बाद में हम जेई या फिर नीट या एमबीबीएस में एनरोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें आप ग्राउंड रियलिटी पता कीजिए प्लीज, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बोल दिया 100% आप आ जाइए हमारे पास में, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा हम बोलते हैं ना, जैसे हम हर बार बोलते हैं कि जीरो से पढ़ाएंगे, तो जीरो से आपको हीरो तक की जर्नी हम कवर करवाएंगे। सर पीडब्ल्यू की यही सबसे हाँ बड़ी बात है ऑब्वियसली, कि अपन ये नहीं सोच के पढ़ाते कि नहीं हाँ। बच्चों को आता होगा। अपन हमेशा ही जितने भी टीचर हैं पीडब्ल्यू पर वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है और सारा बेसिक कवर कराते हुए पढ़ाते हैं, है बिल्कुल ना। सही।
और बाकी आप अपने सीनियर से पता करो, अपने आसपास मोहल्ले में पता करो, बातें पता करो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी शायद 10-20 दिन का पता है आपका। एक काम करो, पहले तो ब्रिज कोर्स थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं साथ में आप आसपास फ्री होगे मेंटली, आपके पास अभी लोड नहीं होगा, तो आप आसपास अपने सीनियर से पता कीजिए।